अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। रमज़ान का ये बाबरकत महीना तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने हम सब के हौसले, हम सब की हिम्मत बुलंद फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्र और शुक्र करें और दुआएं करें अपने लिए, अपनों के लिए, मुल्क के लिए, पूरी कायनात के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। आज पहला रोज़ा है हमारे यहाँ और पहली इफ्तारी की तैयारी है। हमें ज़रा बताइए क्या क्या तैयारी चल रही है आपकी, क्या क्या आप लोग बना रहे हैं। पकौड़े तो आज मस्ट होंगे। पहले रोज़े तो मेरा ख़्याल से जो लोग नहीं भी फ्राइड चीज़ें खाते हैं वो लोग पकौड़े ज़रूर तलते हैं कि अच्छा चलो एक रस्म ही कह लीजिए, रमज़ान की एक सौगाती कह लीजिए, एक जिसे कहते हैं ना कि ये रिवायत है रमज़ान की कि पकौड़े बनना लाजमी है। लेकिन इसके अलावा इतना कुछ आप लोग मसाला चैनल से सीखते हैं, तो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या वही अपना घिसा पिटा रूटीन का जो होता है, जो इनको वो पसंद है, बच्चों को ये पसंद है, तो ये चीज़ें तो लाजमी बनती ही हैं। और कुछ हम आपको सिखाएंगे अपने शो पर, हो सके तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुरानी रेसिपीज़ हैं उन्हें भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आज मैं घर पर मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉन्स को मैरिनेट कर कर आई थी और हमारे शो पे बनाई थी उन्होंने मद्रासी प्रॉन बिरयानी। आज मैं तो वो बना रही हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादातर खाना ही खाया जाता है, इतनी तली हुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, तो मैं आज वो एंजॉय करूँगी। आप क्या एंजॉय करेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। आ जाते हैं हमारे अपने आज के मेहमान पे। अदनान नाम है इनका जनाब। ये तीसरी बार आ रहे हैं हमारे शो पर, लेकिन जो लास्ट टाइम आए थे वो साल पहले आए थे और क्या क्या बनाया था ये तो शायद इनको भी याद नहीं होगा, लेकिन इनका ताल्लुक़ रहा है फूड इंडस्ट्री से। क्वालिटी कंट्रोल में ये रहे हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया है और आज 3 रेसिपीज़ आप लोगों को ये सिखाएंगे। अब ज़रा एक कुछ अजीब सा इन्होंने नाम लिया, मुझे समझ नहीं आया, फिर उन्होंने उसका मतलब बताया कि उर्दू में इसको ये कहते हैं। मैंने कहा अच्छा चले आपसे हम ऑन एयर ही बात करेंगे। आइए वेलकम करते हैं अदनान को। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू भाई। तमाम नाज़रीन को रमज़ान मुबारक। और बस ये दुआ करें ये जो रमज़ान की फजीलत और बरकत से जो आजकल मसला चल रहा है, जो है मसले चल रहे हैं, उनसे हमें निजात मिले और आने वाले दिन जो हों हमारे लिए खुशियों का समा मान दे और ईद की तरह हम पुरजोश तरीके से मनाएं। आमीन आमीन। और ये भी शायद अल्लाह की तरफ से कि ये देखिए फ़ौरन ही हमारा रमज़ान का महीना आ गया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं और इबादत और उसमें रहते हैं ना, एक अलग ही जोन में होते हैं, पाकी और साफ़ी सफाई और इस सब की चीज़ें। तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाए हम सब की दुआएं। हाँ जी अदनान, क्या चल रहा है आजकल? पहले तो आजकल तो मैं तो जॉब ही करता हूँ, तो मेरी तो जॉब है फूड एग्जैक्टली ये चल रहा है। और दूसरा ये कि लाइवली वीकेंड चल रहा है अभी जो मेरा करंटली चल रहा है। हाँ। और लाइवली वीकेंड में जो मैं रेसिपीज़ लाया हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट लाया हूँ। अफ्तारी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन है, क्योंकि आप इफ्तारी उससे चूज़ करके लेके एग्जैक्टली क्योंकि अफ्तारी में मोस्टली लोगों के वही पकौड़े समोसे वही चल रहे होते हैं, रवायती डिशें चल रही होती हैं। हाँ। तो थोड़ा मैंने उनसे हट के काम किया है रेसिपीज़ पे, और ख़ुसूसी तौर पे रमज़ानों में होता है चावलों का इस्तेमाल कम हो जाता है। तो चावलों का इस्तेमाल कम होने की वजह से मैंने एक रेसिपी ऐसी डेवलप की जो राइस लवर है उनके लिए बहुत बेहतरीन है। मैं तो आज चावल ही बना रही हूँ। हाँ, लेकिन मोस्टली मैंने नोट किया है कि लोगों के चावल का यूज़ बहुत कम हो जाता है, तली हुई चीज़ें होती है। तो राइस का एक जो होता है ना, लोगों का जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा। तो और अफ्तारी के हवाले से भी देखा जाए तो रेसिपीज़ बहुत कम है। हाँ। तो इसलिए मैंने एक रेसिपी, कितनी भी ज़्यादा वैसे आप सिखा दें इन लोगों को, इन्होंने बनानी और करनी अपनी ही है, वो जो करते रहते हैं। मैंने ये चीज़ नोट एक पैगाम मैं ज़रूर देंगे। देखिए रेसिपीज़ हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, जो भी शेफ्स वगैरह है, उसके लिए सबसे ज़रूरी घर पे बनाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स राय ज़रूर अपनी दें कि आपको लगा कैसा लगा। मैं यही चाहता हूँ कि मैं बना रहा हूँ या और लोग भी अपनी रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव राय जो होती है बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ के लिए, हर किसी के लिए। और आप जैसे जो मेहनत करते हैं वो तो इसका इंतजार करते हैं। अच्छा मुझे अदनान ये बताएं, एक तो आप वो राइस बोल पिज़्ज़ा, एग्जैक्टली राइस बोल, ये बेक होगा, ये बेक होगा। अच्छा, और एक दूसरी है याकोतोरी है, ये बेसिकली जापानीज है। ठीक है। और तीसरी है सुखस्ता दूध शक्कर। हाँ, सुखस्ता दूध शक्कर दूध जी। अच्छा, सुखस्ता ये क्या है? क्या ये नाम इन्होंने खुद दिया? ये एग्जैक्टली ये मेरी क्रिएशन है और इसको कैरमलाइजेशन को उर्दू में कहते हैं, सिंपल सा नाम सुखस्ता जी। तो आपकी एक नॉलेज में भी इजाफा हो गया इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये
कोशिश की है, देखते हैं रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। बट ये है क्या चीज़, मतलब खीर टाइप है ये क्या लाइक लबे शीरी दूध दुलारी टाइप, उसी बेस उसी दूध तरह के की। साथ ही जी एग्जैक्टली, दूध के साथ। तो इसमें आप कैरामलाइज करेंगे? कैरामलाइज करेंगे, फिर दूध है और बाकी फर्दर रेसिपीज आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या है, क्योंकि प्रोग्राम का चार्म खत्म हो जाएगा। अदनान घर पे कुकिंग कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मैंने बेकिंग वगैरह बहुत, मुझे बेकिंग का ज़्यादा है तो मुझे केक बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा लाइक करते हो। अच्छा। शोज़ के थ्रू भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मसाला टीवी के स्पेशली शीरीन अनवर के शोज़ तो मैं ज़रूर देखता हूँ, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। शिरीन आपा, आपके फ़ैन बैठे हुए हैं हमारे पास, अगर आप शो देख रहे हैं। आज क्या बना रहे हैं आप अपनी इफ्तारी पे? अब जाके देखता हूँ क्या होता है। वैसे तो आप ही बनाएंगे या घर पे? नहीं, वालदा हैं बनाएंगे, बाकी घर वाले हैं बनाएंगे। बाकी जी जी, आपको बना बनाया मिलेगा? जी बना बनाया मिलेगा। मैंने आपके लिए बनाने के लिए कोशिश की, तो आप ट्राई करें। हाँ होगा तो मैं ज़रूर साथ ले जाऊंगी, ताकि कल फिर आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह की आज की रेसिपीज़ थी। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम अपनी प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे पास किफ़ाया कुकिंग ऑयल है, जिसमें हम अपनी आज की भी तमाम रेसिपीज़ बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास वाश 365 भी है आप लोगों को देने के लिए। उसके लिए भी आप लोग हमारे शो में शामिल हो जाइए और हमें बताइए कि आज आप इफ्तार में क्या बना रहे हैं अपने लिए पहले रमज़ान। एक ब्रेक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। जी वेलकम बैक। आ जाए जी, अदनान हमारे साथ है और हम किचन पहुंच गए। और पहली रेसिपी मेरे ख्याल से हम ये राइस पिज़्ज़ा बोल बना रहे हैं। एग्जैक्टली, राइस पिज़्ज़ा बोल ठीक है। है। स्टार्ट कर। बिल्कुल शुरू करें। 2 कप उबले हुए चावल हैं। ठीक है, नॉर्मल उबले हुए चावल हैं या आपके बचे हुए चावल हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सही है। मोज़रेला चीज़ है आधा कप, ठीक है। चेडर चीज़ है 1/4 कप, पार्मेज़न चीज़ है 1 टेबल स्पून, फिर पिज़्ज़ा सॉस है 4 से 5 टेबल स्पून। ये होममेड है, उसकी भी मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक और ऑरिगेनो, थाइम, बेसल, ठीक ये है। सारी हर्ब्स हैं। फिर गार्निशिंग के लिए आपकी प्याज है, टमाटर है, एलोपिनो ऑलिव्स हैं और कैप्सिकम है। ठीक है। और इसके अलावा हम जो बेस बना रहे हैं वो नगेट्स यूज़ करें मनोसलवा के। ठीक है। इसके अलावा वेरिएशंस भी दे सकते हैं, इसमें इनके फ्राइजेस भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, टिक्का चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कोई थोड़ा भी। वेरिएशन के लिए यूज़ किया था कि थोड़ा डिफरेंट लगे, क्योंकि नॉर्मल पिज़्ज़ा जो होता है वो टिक्के के साथ ही टिक्का चंक्स ही चल रहा होता सही है। है। तो फ्राई करते हैं इसको। ठीक है, चले जी, मनसलवा के हम चिकन नगेट्स को फ्राई करते हैं। अच्छा, इसकी सिर्फ ये फ्राई करने के बाद असेंबलिंग है? असेंबलिंग है, जस्ट इसको मैं हल्का सा ग्रीस करूँगा। देन फिर उसके बाद राइस भी चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस भी चाहिए, फिर चंक्स है जो भी है। उसके बाद ओवन मैंने प्रीहीटेड के पहले ही रख दिया था। सही है। तो अब वैसे ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप इसको करने के लिए, बनाने के लिए ठीक है, ओवन का हो, आप पैन के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, हल्का सा चीज़ आपने मेल्ट चीज़ करनी करनी है, कोई ऐसा बस मसला सेट नहीं किया, बेस। सही है जी। किफ़ाया कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करें, वेरी लाइट ऑयल, जो खानों को रखे हल्का हल्का, खाने के बाद आप फील करें हल्का फुल्का। और ये जो है आपका 3 कुदरती तेलों से बनाया गया है, जिसमें कनोला ऑयल भी है और आपका सनफ्लावर भी है एंड सोयाबीन भी है। ये डीप फ्राई करना है, ये तो नगेट्स का तो पता ही है प्रोसेस, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है। और नगेट्स से फ्रोज़न का तो ये है कि निकालें और फ़ौरन फ्राई करें। ये नहीं कि आप लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं थॉ करें, वो इसका सारा टेक्सचर ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें, फ्रोज़न प्रोडक्ट जब भी यूज़ करें। और फिर हल्की आंच पे करें? नहीं, दरमियानी मीडियम फ्लेम पे कर लें। हाँ, दरमियान मतलब वो तो फिर कच्चा पक्का रह जाएगा। मतलब जो उसका टेम्परेचर लिखा हुआ है आप अपने हिसाब से भी कर ही लेंगे, यकीन है। फ्रोजन यूजुअली कुक्ड ही होता है। हाँ, कुक ही होता है, लेकिन ये कि उसको थॉ करना है ना, सही नहीं। हमारे वैसे एक रवाज भी है कि मुर्गी को भी अगर थॉ करते हैं, जैसे ख़रीद के लाते हैं, तो उसको है ना, मतलब फ्रीज़र में रख दिया, उसके बाद जब इस्तेमाल करना होता है तो क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं। तो ये तरीक़ाकार मैं कहूँगा बहुत गलत है। कभी भी थॉ करना हो, कोई भी आपको चीज़ प्रोडक्ट थॉ करनी हो, तो उसके लिए ज़रिए उसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर, ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। वरना पानी के नीचे ना रखें। पानी के नीचे फ़ौरन ना रखें। ये मुझे ताहिर चौधरी साहब ने ये बात बताई थी, जबकि उनके साथ मैंने काम किया। पानी खोल देते हैं जी, ये बहुत ख्याल रखें, लोग ये करते हैं हरकत। तो ये चीज़ से कंटेमिनेशन होती है, आपकी सेहत के लिए भी ख़तरनाक होता है। तो ये चीज़ का ख्याल रखा करें। छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो वो प्रॉपर होंगे फॉलो, तो यकीनन आपकी सेहत भी रहेगी और वो रहेंगे। मैं तकरीबन 6 से 8 नगेट यूज़ कर रहा हूँ इनके मनोसलवा के। तेल गरम हो गया, ज़्यादा फ्राइंग का भी नहीं, 1 से 2-3 मिनट होगा बस गोल्डन ब्राउन वो करने। ठीक है, इस तरह की है। इसके अलावा बहुत सारे हैं ऑप्शंस हैं इनके आपके पास, आप यूज़ करें और बनाएं। लेकिन फीडबैक लाजमी दें। मैं ये कहूँगा फीडबैक हमारी अच्छी शो का फीडबैक आप लोगों ने लाजमी दे रहा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। मैं नहीं, और शोरों का भी दें। देखिए हम लोग सब लोग जो भी लोग होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ आना, फिर काम करना, चीज़ों का सेटअप, कैमरा मैन, एवरीवन।
जो होता है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुक्र है कि एक तो लाइव कॉल्स तो हम लेते ही हैं, प्लस देयर एंड देन आपको फीडबैक तभी मिल जाता है। लेकिन ये लोग ज़्यादातर ना तारीफ ही करते हैं, कोई ये तो तारीफ करते हैं, लेकिन व्यूवर्स का जो होते हैं, जो हमें देख रहे होते हैं, जो हम लोग को वो कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, कॉलर्स ही तो जब कॉल करते हैं, लेकिन हर किसी की कॉल तो नहीं मिलती है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन कमेंट का सेक्शन ऐसा है जिसमें आप इजीली कर सकते हैं। एग्जैक्टली, फेसबुक पे कमेंट्स, क्योंकि ये वही मैंने बेस है, ये किसी भी काम की बेस जो होती है वो कमेंट्स राय इंपॉर्टेंट होती है। तो बस ये मेरी एक बहुत बड़ी एडवाइस है, और बाकी आप लोग बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ठीक है। कॉलर है फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जी। और आपका शो बहुत अच्छा होते हैं, बहुत बहुत और शुक्रिया। आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी रेसिपीज भी यूनिक होती हैं। हाँ हाँ, कुछ ट्राई कर रही हूँ फातिमा आज? जी, मैं बहुत कुछ ट्राई करती हूँ। मैं खुद मैंने खुद डिप्लोमा किया है। अच्छा जी, और मेरा खुद अपना फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है। अच्छा, आप वहाँ से कुछ कर रही हैं? जी जी जी, मैं खुद वीडियोस घर में वगैरह? मजे की कुकिंग करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आज क्या बना रही हो अपनी इफ्तारी पे? चावल हैं, चावल। फुल्की है, पकौड़े हैं, अच्छा, फ्रूट चाट है। और डायरेक्ट खाना होता है या ये थोड़ा पहले फ्राइड चीज़ें और फिर पहले फ्राइड चीज होती है, फिर खाना होता है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड गुड। चलो अच्छा है, खैर खैरियत से गुजरे आपका ये महीना, और हम सब सलामत रहें, सेफ रहें। और कुछ कहेंगी आप? जी, मैं आपके शो में आना चाहती हूँ। आना चाहती हैं? ठीक है, चलें, आप अपना नंबर लिखवाइए, और आपने कुछ ऑप्शंस दे दिए, हमारी टीम आपसे फिर रब्ता करेगी और फिर हम आपसे लाइन अप करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं ये शो के हवाले से एक बात जरूर शेयर करूँगा। लोग ये समझते हैं कि शो में आने के लिए कोई पैसे दे पड़ते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वैसे शुरू कर नहीं, लोगों का माइंड में यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने जो देते हैं टैलेंट की बुनियाद पे देते हैं, आपकी रेसिपीज़ की बुनियाद पे देते हैं। तो इनका सिंपल सा तरीका है, जो आपका पेज है लाइक करें, अपनी वो रेसिपीज़ जो आपका, मैं भी ऐसे हम टैलेंट भी नहीं देखते, हम तो रेसिपी देखते हैं। एग्जैक्टली, रेसिपी के नाम, रेसिपी देखनी है कि रेसिपी अच्छी है, कोई बात नहीं, आप में टैलेंट हो या ना हो। हाँ, वो तो आपका कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए आप तो हैं। वैसे है ये कि आप बहुत सपोर्टिंग है इस हवाले से। जो भी आए, मैंने देखा आपके शोज देखता हूँ, तो आप बहुत, जो नए भी आते हैं, नए कमर्स भी आते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा रहता है सपोर्टिंग। नहीं आते मोस्टली, हाँ मोस्टली नए आते हैं। आप थोड़े नए वाले डर के बैठे हुए हैं। नहीं, ट्राई ज़रूर करें। उनके पास कोई हिडन रेसिपीज़ है, जैसे मेरे पास नाम है कुछ चीज़ें, तो यकीनन आपके पास भी हो, तो आप भी ट्राई ज़रूर करें। तो आपको ताकि लोगों को अपना इल्म या अपना हुनर दिखाएं। हाँ बिल्कुल, शेयर ज़रूर करें अपनी रेसिपीज़। और आप यकीन जानो अदनान, हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है ना, ये नए नए लोग आते हैं, इनके घर में जो आम खाने होते हैं वो हमारे लिए ऐसे ख़ास हो जाते हैं कि अच्छा, अभी यही मैं आपको बता रही, प्रॉन बिरयानी मद्रासी स्टाइल की, हमारे शो पर वो आए थे, तो उनका ताल्लुक़ था हैदराबाद और मद्रास साइड से, दोनों साइड से। तो उन्होंने बहुत मज़ेदार खाने, मीठा इतना अच्छा बनाया उन्होंने बग़ैर क्रीम के, तो वो बहुत ज़बरदस्त था। फिर वो, और ठीक है, अच्छा अभी मुझे बताएं, ये फ्राई हम कर रहे हैं और क्या करना है? बस ये फ्राई होंगे, इसको निकालेंगे, फिर उसकी जो बेसिक असेंबलिंग करेंगे, बस सिंपल से वे। अच्छा ठीक है, तो फिर हम ये करते हैं, ब्रेक में हम ये फ्राई करके निकालेंगे, इसकी असेंबलिंग ब्रेक से आने के बाद आपके सामने करेंगे और फिर बेक हो जाएगा। जी एग्जैक्टली। और साथ ही फिर हम अपनी अगली रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आ सकते हैं। जी आ जाएं, हम आपका वेट कर रहे हैं कि इसको किस तरह से असेंबल करना है। अच्छा, आपने एक लिया बेकिंग डिश। जी, इसमें फिर हल्का सा ऑयल लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया। फिर तो चावल डाल दिया आधे, 2 कप जो चावल लेके, उसमें पिज़्ज़ा सॉस में हल्का सा स्प्रेड कर दूंगा। अब चावल हैं, आप नूडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरिएशन और क्या कर सकते हैं इस पे? इसके अलावा बहुत सारे हैं, सीख कबाब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डबल रोटी के पीसेस कर सकते हैं। कर लें, हाँ, वो भी कर सकते हैं, क्रिस्प हो जाएंगे, क्रिस्प हो जाएंगे, डबल रोटी के क्रिस्प, यानी कि ऑप्शंस हैं। कुछ अब कर क्रूटॉन्स वगैरह भी, मतलब हाँ कह सकती हैं, ऊपर टॉपिंग के लिए बेहतरीन है, ये एक अच्छा आइडिया लोगों के लिए भी और सबके लिए। और ये थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस आपको, वैसे मेरा होममेड है, इसकी भी मैं आपको रेसिपी शेयर कर देता हूँ। आजकल टमाटर वैसे बहुत ज़्यादा रेट कम है। आपने पिज़्ज़ा सॉस सिर्फ बीच में रखी है, तो ये थोड़ा सा ऊपर भी वो कर दूंगा, तो मिक्सिंग जब होगी तो वो प्रॉपर हो जाएगा। तो ज़्यादा लोगों को पसंद है तो ज़्यादा डालना है, वो तो आप एज मतलब डिपेंडिंग ऑन यू। तो पिज़्ज़ा सॉस की भी रेसिपी आसान है, जल्दी से शेयर कर देता हूँ। आजकल टमाटर बहुत मतलब रेट डाउन है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आधे किलो टमाटर लिए, उसे 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया, चूल्हे पे रख दिया, वो सॉफ्ट हो गए, पल्प भी हो गए, छान लिया। ऊपर वाला हिस्सा जो था डिस्कार्ड कर दिया, स्किन और उसके सीड्स डिस्कार्ड कर दिया, जो प्यूरी बची
वो रख ली। उसके बाद एक पैन में आपने 2 खाने के चमचे तेल लिया, एक खाने का चमचा छोटी प्याज चॉप करके फाइन चॉप करके डाल दी, 1 से 2 जवे लहसन के डाल दिए, वो हल्के से मतलब प्याज को हल्के से सौते कर लिया। उसके बाद लहसन डाल दिए, 1 से 2 मिनट पकाया, प्यूरी डाल दी जो बनी आपकी छनी हुई थी, 1 चाय का चमचा आपने कुटी लाल मिर्च डाल दी, आधा चाय का चमचा लाल मिर्च डाल दी, 1/4 चाय का चमचा नमक, ऑरिगेनो थाइम अपने हिसाब से डाले, वरना 1/4 काफ़ी है। उसके बाद मतलब एक उबाल आए, चूल्हा बंद कर दें, 1 खाने का चमचा सिरका डाल के और किसी स्टेलाइज बॉटल में यूज़ रख लें। और फिर अगर यूज़ लेकिन यूज़ करनी है तो रख लें, नहीं यूज़ करनी है तो फ्रीज़र में भी डाल दें। आजकल टमाटर थोड़े डाउन है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, रख सकते हैं बहुत आसानी से। और इतना महंगा पिज़्ज़ा सॉस खरीदें, ये खरीदें। और थोड़ा सा है कि अगर वो है तो अगर टमाटो पेस्ट आपके पास मौजूद है तो थोड़ा सा वो भी शामिल कर सकते हैं, अच्छा सा कलरिंग के लिए, ब्राइटनेस के लिए एक अच्छा आपको कलर ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी रेसिपी है और फ्रीज करके रख लें तो बेहतरीन है। और ये सही है कि चावल बच जाएं तो आप इस तरीके से लेफ्ट ओवर चावल जो होते हैं ना आपके बहुत अच्छे हैं इस तरह का यूज़। मैं यूजुअली फ्राइड राइस बना लेती हूँ, एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, लेफ्ट ओवर राइस से। वो तो बॉल्स वगैरह भी बहुत से लोग बना लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, राइस बॉल्स वगैरह भी हैं, तो ऑप्शन तो बेशुमार हैं। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, ये एक थोड़ा सा चेंज है। सीख कबाब भी अगर आप यूज़ करें और आप उसको भी अगर इस तरह वो भी एक बड़ा एक टेम्पटिंग सा लुक आएगा। वेरिएशन तो ये है कि आपको काफ़ी मिल जाएंगी। और वैसे मनसलवा के प्रोडक्ट्स होते भी बहुत अच्छे, अच्छी क्वालिटी एंड जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। हाँ, प्रोडक्ट तो ज़ाहिर है फ्रोज़न का तो वही बात है कि आपको बहुत अच्छा एक जायका। कबाब ना इनके बड़े मज़े के होते हैं। सीख कबाब ये थोड़ी सी चीज़ है ना, पहले वो हो गई थी तो थोड़ा सा मेल्ट होने में, क्योंकि मैंने पहले ही ग्रेट करके रख ली थी तो थोड़ी सी सेटिंग में। और इसको भी आप सिर्फ सेंटर में डाल रहे हैं? हाँ, वो साइड वाइड में आ जाएगी और भी चीज़ें खुद ही आ जाएगी, मेल्ट होगी, थोड़ी सी सेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ये रूम टेम्परेचर पे आ गई ना, वो थोड़ी सी जो होती है टेम्परेचर फ्रोज़न होती है ना, वो बिल्कुल आपके साथ सही से ग्रेड हो जाती है। तो आपके पास है ऑप्शन कि फ़ौरन यूज़ करें और डाल लें। अच्छा, ये आपने चेडर भी है और मोज़रेला भी है, चेडर भी और पार्मेज़न भी लूँगा मैं। अच्छा, ये पार्मेज़न भी है मेरी चीज़ थोड़ी सी, जी एग्जैक्टली, ये भी थोड़ी सी डाल दें क्योंकि टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है, मज़ा आता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो थोड़ी सी भी डालते हैं आप तो वो आ जाती है। जी, ये है सिंपल सी रेसिपी। सिंपल तो है, आसान भी है, इजी भी है, और इंग्रेडिएंट जो मैंने इस्तेमाल किए ऑलमोस्ट आपके घर पे ही मौजूद है। ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ आपके घर पे मौजूद नहीं है। एक आध चीज़ है उसकी भी अवेलेबिलिटी मार्केट में ईजीली है, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल है। मैंने बहुत मुश्किल चीज़ें यूज़ की हैं। रेसिपीज़ मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल और ईजी रखूँ ताकि आप लोग घर पे रमज़ानों में स्पेशली लोगों के पास इबादत का ज़्यादा टाइम निकले और इन चीज़ों का ना निकले कि फजूल चीज़ों में निकलें। तो ये बेहतर है कि इसमें एक एडवांटेज है आपके। इसमें भी निकले ना, टाइम को मैनेज कर रहे हैं, आपको पता है सारा कुछ, हर चीज़ को बैलेंस हम करके चलेंगे ना इंशाल्लाह। बैलेंसिंग लाजमी है टाइमिंग की। तो ये है कि सरवत, अस्सलाम वालेकुम सरवत। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को शुक्र, बहुत खुश। रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज की क्या तैयारी है? पहले आप कराची में ही हैं? नहीं, मैं रावलपिंडी में हूँ। अच्छा। आज की तैयारी बस पकोड़े हैं, फ्रूट चाट है। फ्रूट चाट है। और अच्छा। ज्यादा फिर कोशिश यही होती है कि खाना बनाएं, क्योंकि फिर खाना नहीं खाया जाता अगर ज्यादा ये चीजें खा लो तो। पहला रोजा तो सही है ना, तली हुई चीजें खाएं। जी, पहला रोजा फिर बच्चे भी फरमाइश करते हैं ये बनाओ बनाओ। तो आज क्या आप के लिए तो खाने में क्या बनाएंगी आज? खाने में अभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि जॉइंट फैमिली है हमारी, तो फिर वो हम मिलके ही फिर डिसाइड करते हैं कि क्या बनाए। अच्छा, और बनाएगा कौन, आप बनाएंगी या कोई और? आज की ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी तो इनकी 3 मेरी, इनकी 2 जिठानियाँ, लेकिन ज्यादातर खाना जो है मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, ठीक है, खाना अब आप बनाएंगी। कितने लोगों का खाना आप बनाती हैं डेली? डेली तो तकरीबन इनके, वैसे तो सेपरेट ही इनके ऊपर है हमारा पोर्शन ना, लेकिन जब रमजान होते हैं तो हम सारे मिलके एक साथ ही रोजा खोलते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ, चलें अपने घर में अपने घर वालों के साथ ही इस बार हम रौनक लगाएंगे, बजाय कहीं बाहर जाने के। अल्लाह ताला सबको जो है हम अब हिफ्ज़ो अमान में रखें। बिल्कुल। और यही है कि रमजान सबके बहुत अच्छे गुजरे। बिल्कुल, आमीन, आपके भी। चलिए जी, आप एंजॉय कीजिएगा, अभी तैयारियां आपकी शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर में। ओके सरवत, अल्लाह हाफिज़। सारी असेंबलिंग मैंने कर दी, टॉपिंग सारे कर दिया। अब जैसे इसे बेक करना है। प्याज टमाटर और आपकी ये होगी रेडी। आप जरूर ट्राई करें, आपको अंदाजा होगा। रखें ना इसको अवन में, और क्या ऐसे थोड़ी खाएंगे हम? नहीं, ओवन में मेरा। और क्या, इसको बेक करके ज़रा शक्ल दिखाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर देखेगा ताकि आपको भी आइडिया हो कि कैसी बनी।
और सॉस वगैरह आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, जिसने अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़्यादा करना है, ये थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए था। राइस के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अगली रेसिपी हम क्या शुरू कर रहे हैं अदनान? अगली रेसिपी है एक जापानीज़ है, याकितोरी। अच्छा, ये जस्ट मेल्ट करना है आपको चीज़, ठीक है। देख लेगा टेम्परेचर के मुताबिक आपके अकॉर्डिंग टू द जो ओवन होगा उसके टेम्परेचर के मुताबिक हो, और फिर आप देख लेगा जैसे भी हो। अच्छा, ये जो आप याकितोरी बना रहे हैं ये वो स्क्यूवर्स पे बना रहे हैं? स्क्यूवर्स पे जी है, मैंने एक जापानीज शेफ से सीखी थी, तो मैं आपके सामने भी वही शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं ना, अभी हमारी ब्रेक आ जाएगी तो हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि वाउच 365 की बुक्स हैं हमारे पास आप लोगों को देने के लिए, और आप लोग किसी भी शहर में हों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, एबटाबाद की है, भावलपुर की, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के वो तमाम शहर है जहाँ पर ये वाउच 365 आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह तो बंद हैं, लेकिन होम डिलीवरीज़ वगैरह, टेक अवेज़, ये सब कुछ चल रहा है। तो आप ये डिस्काउंट के इसमें जो कूपन्स हैं, इनमें ये भी फैसिलिटी है कि कहाँ पर आपने डिलीवरी पे ये कूपन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री के। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये इस्तेमाल नहीं होगी, बिल्कुल आप इनके कूपन्स और डिस्काउंट ऑफ़र्स अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने हमारे शो का हिस्सा बनना है। आप लोग हमें SMS कर सकते हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, और नॉर्मल बातचीत करेंगे, चिट-चैट करेंगे। मैं तो कोई सवाल भी नहीं रख रही आप लोगों के लिए। और बाकी ये कि हम अपनी दूसरी रेसिपी शुरू कर दें या ब्रेक की तरफ? ठीक है, ठीक है, चलें दूसरी रेसिपी स्टार्ट? हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। अच्छा, दूसरी रेसिपी में है चिकन है, क्यूब्स में कटी हुई है, ठीक है, 200 ग्राम है। हाँ, अच्छा, इसमें जाएगा 1 चाय का चमचा गार्लिक पेस्ट जाएगा। मैरिनेशन है, मैरिनेशन है 10 से 15 मिनट की मैरिनेशन है। ब्लैक पेपर है 1 चाय का चमचा। अच्छा, इसमें नमक है, नमक अपने जायके के, मैंने आधा चाय का चमचा लिखा है, तो आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब जापानीज़ है तो वैसे ही ऐसी बन जाएगी। हाँ, इसमें तो इतनी ही नहीं है, 10 से 15 मिनट बस मुझे रखना है। अच्छा, इसमें स्प्रिंग अनियन यूज़ हुई है, स्प्रिंग अनियन का वाइट पोर्शन मैंने यूज़ किया हुआ है, और इजीली है अवेलेबल, इतना कोई इशू नहीं है कि लोग ये बोल रहे हैं। ज़रा थोड़ी सी सर्चिंग है, सीज़न थोड़ा सा आउट हुआ है क्योंकि सर्दियों में इजीली अवेलेबल होता है, गर्मियों में थोड़ा। किस हरी प्याज? हरी प्याज का जो वाइट पोर्शन, हाँ, तो वो तो हरी प्याज है नहीं, बाजों का छोटा भी होता है, मतलब ज़्यादा ग्रीन भी पत्ते का जो आता है वो इशू लोगों के साथ आता है। शुगर्स हैं, और ये होममेड, फिर मैं तरियाकी सॉस, इसकी भी रेसिपी आपके सामने शेयर करूंगा ब्रेक के बाद। ये आपने होममेड जी, मैंने खुद बनाई है तरियाकी सॉस? जी। अभी मैं कहने वाली थी, मैं ज़रा चखती हूँ। ये मैंने खुद, आदत पहला है ना, तो वो हाँ वो होता है। तो मैं बता दूँ, है टाइम? अब बता दें। हाँ, अच्छा, इसमें मैंने लिया है 500 ml सोया सॉस लिया है, ठीक है। उसमें 2 सेब डाले, स्लाइस डाले, नॉर्मल वाला, नॉर्मल डार्क है जो भी आपके पास मौजूद ठीक है। 2 स्लाइस सेब के डाल दिए चॉप करके, एक छोटी प्याज डाली, 4 से 5 जवे गार्लिक के डाल दिए, 1 इंच का टुकड़ा गार्लिक का डाल दिया, सॉरी जिंजर का डाल दिया, अच्छा। और आधा चाय का चमचा वो कुटी लाल मिर्च डाल दी। उनको 20 मिनट तक पकाया लो फ्लेम पे। अच्छा, जब मतलब थोड़ा सा स्टेक निकल गए वो हो गए, उसके बाद मैंने फिर छान लिया। छानने के बाद फिर पैन पे दोबारा रख दिया, 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लोर अलग पानी में। आपने ऑयल शॉयल नहीं डाला था? नहीं, मुझे वो जो मैंने सीखी थी जिनसे, सिर्फ सोया सॉस था, सेब, प्याज, अदरक, लहसुन जी, उसको डाल के एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, और चीनी, सॉरी आधा कप चीनी भी थी। ब्राउन शुगर? उन्होंने तो व्हाइट शुगर से ही सिखाई थी, ब्राउन शुगर अगर आपके पास ऑप्शनल अगर है तो वो भी यूज़ कर आधा कप चीनी, आधा कप चीनी जी, चीनी। तो उसके बाद उसको वही 20 से 30 मिनट तक 20 मिनट पका लें, आधा लीटर है तो 20 मिनट पका लें, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ड्रेन करें, फिर अलग पैन पे उसको दोबारा चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद वो 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लोर घोल के उबाल जैसे हल्का सा स्लाइटली सा थिक होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। और इसको हम सेव करके रख सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर सेव करें या उससे पहले? नहीं, कॉर्नफ्लोर डाल के सेव कर लें, फिर जितना आपको, लेकिन ये ख्याल रखें कि सॉसेज वगैरह जो है ना, जो आप बनाएं या वो करें होममेड, उनको दोबारा रिफिल ना करें, यानी कि आपने यूज़ किया तो डिस्कार्ड कर दें, जितना आपका यूज़ हुआ है दोबारा ना करें। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, प्रिजर्वेटिव्स हम लोग नहीं डालते हैं ना, ये भी है, प्रिजर्वेटिव्स भी है सबसे बड़ा। वैसे भी मार्केट की भी कोई प्रोडक्ट है ना, जैसे केचप वेचप बच जाते हैं, लोग दोबारा एडिट करते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि चीज़ों का नहीं पता होता कि कितने जरासीम है क्या नहीं है, तो वो हाथ लग रहे होते, तो ये चीज़ छोटा सा टिप है। अच्छा, ये आपने मैरिनेट कर दिया? अब मैं इसके बाद इसको स्क्यूवर्स में लगा दूंगा, 1-2 लगा दूंगा टाइम में, काली मिर्च और गार्लिक पेस्ट के साथ। ठीक है, बता एक लगा, या फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद जब तक आप 1-2 तैयार कर लें, 1-2 सामने हम कर लेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये याकितोरी हम बना रहे हैं, एक जापानीज़ रेसिपी है, और इसके बाद हम मीठा सीखेंगे। क्या नाम था? नहीं, अभी डिप सॉस बाकी है। हाँ, डिप सॉस बाकी है। ठीक है जी, ब्रेक ले। आ गए जी, वेलकम बैक। आ गए यहाँ ले आए ना ज़रा सामने जी। ये
दिखाते हैं। मुझे खुशबू आई इतनी अच्छी, जैसे पिज्ज़ा नहीं बेक हो रहा होता। ऑरिगेनो वगैरह जो है ना उसका बड़ा अच्छा गरम होगा। नहीं, वो ज़रा सा हाथ ठहरे ये फंस गया। ठहरे, ये दूसरा दूसरा ले दे ये ले। आराम से कर, इसको ज़रा स्टैंड कर। सही है जी, बेक हो गया। और थोड़ा सा और कलर देना चाहें तो फिर हाँ, और भी फिर आप वेजिटेबल आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है हमारा पिज़्ज़ा राइस बोल। अच्छा, अब आ जाए याकितोरी पे। मैंने काफ़ी बना ली थी स्टिक। स्टिक बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बैम्बू स्टिक है, इजीली है। या अपने एक स्प्रिंग अनियन ले ली। लग कितना अच्छा रहा है ना, बिल्कुल जैपनीज स्टाइल का। जैपनीज स्टाइल। थोड़ी मैंने स्पाइसेस थोड़े से तेज़ कर दिए थे अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, वरना आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक, काली मिर्च, लहसुन, गार्लिक इसलिए डाला तो थोड़ा सा बाज़ औक़ात चिकन होती है, स्मेल होती है, लोगों को बहुत इशू लगता है, तो उसमें ये एक आपको आसानी होती है। ये देखें इजीली, ठीक है, सिंपल। और अफ्तारी के लिए बहुत बेहतरीन है, इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है। इसको और तरियाकी सॉस की भी हमने आपको रेसिपी दे दी थी, जो हम इसके साथ जी, तरियाकी की तो मैंने बता दी थी। अब हल्का सा तेल डालना है, उसको फ्राई करना है। लाइट है, आसान है, मज़ेदार है, वाकई बहुत आसान है। ये कि इंग्रेडिएंट्स भी आप ऑलमोस्ट आपके घर पे मौजूद हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है। स्प्रिंग ऑनियन भी, पैन ज़्यादा गर्म हो गया था तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, हाँ। ज़रा सा इसको कर दो, तेल हो जाए तो ये कि, और उसके बाद फिर मैं ग्लेस करूँगा इसका तरियाकी सॉस का, तो इससे एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याकितोरी है, सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ जो डिप सॉस आप बना रहे हैं वो इसके साथ बना रहे हैं? जी एग्जैक्टली, डिप सॉस भी है, बड़ी ज़बरदस्त ही है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ ही यूज़ करें, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ा वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ। तो ये थोड़ा सा स्प्लैशेस कर रहा है, तो ये जब तक होता है मैं डिप सॉस की तरफ आ जाता हूँ। डिप सॉस के लिए मुझे चाहिए है मायोनीज़, 1 कप है या 200 ग्राम ले लेगा। सॉरी, 1 मिनट बताओ। पहले लूँगा मैं केचप, 1 चाय का चमचा केचप है। सही, ठीक है। 1.5 चाय का चमचे के करीब है लाल मिर्च पाउडर है, ये आ गई। सोया सॉस आधा चाय का चमचा है। सोया सॉस, केचप, लाल मिर्चें, मायोनीज़ मिक्स करके अच्छी तरह बीट करना है। तो आप जो पहले मेयोनीज डाल रहे थे फिर आप नहीं, वो थोड़ी सी मिक्सिंग का थोड़ा सा वो हो जाता, मिक्सिंग का इशू हो जाता कि नीचे। अगर पहले मेयोनीज डालते तो हाँ, वैसे होता तो नहीं, लेकिन बस वो थोड़ी मैं पता नहीं शायद गड़बड़ नहीं, मैं गड़बड़ ये नहीं थी, वो गड़बड़ ये थी कि मैं मिर्चों को, सोया सॉस को और केचप को एक साथ मिक्स करता। वो रेसिपी कार्ड में भी यही होगा। वो लाइव शो में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम तो हम खुद क्रिएट करते हैं। नहीं, क्रिएट तो करते थे, बाज़ औक़ात वो होता है थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए, टेंशन हो जाती है बंदे को। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, मिक्सिंग तो हो गई ना, आपकी सॉस तो रेडी हो गई है। नहीं, बड़े उससे आपने ना पहले मेयोनीज डालने लगे, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नहीं, वो कोई इशू नहीं था। ये देखिए प्रॉपर मिक्स हो गया। इस टिको की मैं साइड थोड़ी सी चेंज करता हूँ। अब मेरे ख्याल से चूल्हा जला दें, क्योंकि हमने बंद कर दिया था, तो ज़्यादा ओवरहीट हो गया था। मैं अपनी कॉलर से बात करती हूँ, आप इसको फ्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शमीम। हेलो, समीना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो आपको भी, आपकी टीम को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियाँ खैरियत से ये रमज़ान हमारे लिए खुशी का बाइस बने। आमीन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो ये अच्छा लगता है कि आप माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव हैं, और जो भी आपके गेस्ट आते हैं आप उन्हें इतना कंफर्टेबल कर देती हैं कि ये मुझे लग ही नहीं रहा कि जो है वो पहली बार हो रहा है या लाइव शो कर रहे हैं। अच्छा, तो आई विश कि मैं भी नज़दीक कराची में होती और मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनती। नहीं नहीं, आप ज़रूर आएँ। जैसे ही ये आना जाना आमदोरफ्त शुरू होता है जी, तो चक्कर लगाएं, आए हमारे शो पर। मुझे इनसे पूछना था, जो आजकल बहुत फेसबुक पे भी हम देखते हैं कि जी आप घर में मोज़रेला चीज़ बना लें या चेडर चीज़ बना लें। अच्छा, तो इज पॉसिबल? मुझे इनसे पूछना है कि क्या ये है चीज़ बना सकते हैं घर पे? ये बना सकते हैं, ये वैसे ही बन सकती हैं। हाँ, तो ये मेरा आज का है इनसे। अच्छा, चले हम, अब मैं इनसे ज़रा पूछती हूँ। बहुत आपकी पूरी टीम को बहुत वेल डन, बहुत अच्छा माशाल्लाह, और अल्लाह मियाँ आप लोगों को ऐसे हिम्मत ताकत दे कि आप इस हालात में भी लाइव आके और हमें एंटरटेन भी कर रहे हैं और हमें नई डिशेस भी सिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। भाई वैसे वाकई नो डाउट हमारी मसाला की पूरी टीम जो बिहाइंड द कैमरा भी सारे काम कर रहे हैं,
मैं तो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आती हूँ और अपना शो करती हूँ, लाइव शो, लेकिन डेली शोज़ होते हैं। और फिर रमज़ान से पहले जो रिकॉर्डिंग्स चली हैं, इन्होंने लेट नाइट तक सब ने काम किया है, पूरी टीम ने। इन हालात में भी मास्क पहनकर और ग्लव्स पहनकर ये लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वाकई क्रेडिट जाता है हमारी पूरी टीम को। और हमारे ये गेस्ट भी जो आ रहे हैं हमारे शो पर राज़ी हो रहे हैं आने के लिए, वरना लोग बहुत डरे हुए हैं। एग्जैक्टली, ये तो है। लेकिन ये कि मसाला टीवी का कॉपरेशन इतना अच्छा होता है कि बस आने का वही हो जाता है। अच्छा, इन्होंने सवाल किया था मोज़रेला और चेडर। देखिए आजकल ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, नेट पे ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई हुई है कि आप होममेड सोया सॉस बना लें चीनी को जला के। ये नहीं हो सकता। देखिए सोया सॉस है या इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगी हैं, मौजूद हैं, फिर वो अलग एक प्रोसेस है बिल्कुल। तो और वो चीज़ को बनाना भी आसान नहीं है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग है, मशीनों का है, अमल दखल है। ऐसा नहीं है कि आप आसानी से बना लें। कॉटेज चीज़ तो फिर भी बना कॉटेज चीज़ बन सकती है। बाकी चीज़ों में आपकी बहुत सारी चीज़ों का, और जो वीडियोस हैं वो मैं उन पे कहूँगा कभी भी आप लोग बिलीव नहीं करें। मतलब आपके वेस्ट ऑफ मनी है। सोया सॉस की मैंने इतनी देखी है, मतलब नेट पे के वो लोगों ने होममेड, तो फिर ये जो ओरिजिनल रेसिपी है, वो ऑथेंटिक रेसिपी है, वो तो फर्मेंटेड है। सही है। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो आप चीनी को जलाएं और फिर ये हो जाए पॉसिबल? हो सकता है थोड़ा बहुत अगर करना चाहिए, नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी। देखिए फिर वो टेस्ट, फ्लेवर, वो बात नहीं आ सकती। वो तो फिर आपकी फेक चीज़ है। फिर आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आपकी कंप्लेन होगी कि वो रिजल्ट नहीं आते जैसे हमने बनाया। ये चीज़ है थोड़ी सी। खैर अब तो ये तो सारी सॉसेस वगैरह भी जो है, चीज़ थोड़ी सी महंगी है अब तो। नहीं, वो भी है। लोकल पाकिस्तानी ब्रांड से बहुत सारी कंपनियों ने काम किया है। यकीनन इसमें मैं कहूँगा एक ताहिर चौधरी का जरूर नाम लूँगा, उन्होंने भी बहुत काम किया, नो डाउट। चीज़ पर बहुत उन्होंने किया और बहुत उन्होंने अपनी एफर्ट की। बिल्कुल। तो मुझे मतलब उनके साथ काम करने का शॉर्ट बात करूँगा कि तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। और बस जितना काम कर सका सीख सका, बस मेरी किस्मत थी। बाकी चलेगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और बस ये है कि इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान फोकस किया करें कि हर वीडियो को अगर आपको नहीं समझ आती चीज़ें तो कंसल्टेंट बनने से कांटेक्ट ज़रूर करें। ठीक है, ये एक मेरी एडवाइस है। अच्छा, ये तो हो गया अपना अदान या कटोरी, और इसको अब आप सर्व करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने अभी तक वो सॉस नहीं डाली, तरियाकी सॉस ये हो जाए तो मैं साथ ही सारी वो कर दूंगा। अच्छा, ग्लेज देना है जी, ग्लेज देना है, जस्ट ग्लेज देना है। और कुक नहीं करेंगे? नहीं, कुक नहीं है, ग्लेज से, जस्ट ग्लेज है। ठीक है, सिर्फ हम ऊपर से ड्रिजल थोड़ी सी कर देंगे। ठीक है जी, ब्रेक तो नहीं आ रही है? ले लेते ब्रेक। अच्छा, इतना ही कलर दिया है आपने? हाँ एग्जैक्टली, ये कलर वो स्प्रिंग अनियन है तो थोड़ा सा पानी होगा, मॉइस्चर होगा तो थोड़ा सा वो आपको स्प्लैशेस आएंगे। एग्जैक्टली सही है। थोड़ा सा तेज तो नहीं करना? नहीं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, जरा लो फ्लेम पे हो जाएगी, वो थोड़े स्प्लैशेस अच्छे हो जाए। ठीक है जी, ये भी तैयार हो गया, इसको डिश आउट करेंगे। ऊपर से हम तरियाकी सॉस की रेसिपी अदनान ने बता दी थी, वो हम बस वो जस्ट ग्लेज करना है। सही। ओके जी, एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। तो मीठा हम स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही डिफरेंट लग रहा है और नाम भी उसका मुख्तलिफ। नाम क्या था? सुखस्ता शक्कर दूध। सुखस्ता शक्कर दूध हम बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। लाइवली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ। जी, वेलकम बैक। ये देखिए यकातोरी रेडी हो चुका है। सिंपल सी रेसिपी थी, सिर्फ ऊपर आपने सॉस को ड्रिजल भी नहीं किया, सिर्फ ब्रश किया आपने कहा तरियाकी सॉस का। बाकी ये हरी प्याज के साथ एक अलग फ्लेवर देगा सिंपल चिकन का। और दूसरी रेसिपी भी हमने यहाँ पे रख दी है, और हरी प्याज का जो हरा पत्ता है वो आपने ऊपर से गार्निश के लिए कर लिया। अब आ जाए ज़रा मीठे पे। मीठा है सुखस्ता शक्कर दूध। सुखस्ता शक्कर दूध ये घर पे बनाया हुआ है? जी, मैंने बनाया हुआ है, और मैंने एक जगह और भी बनाया था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। एग्जैक्टली। तो ये है कि इसके लिए सॉस पैन है, कैरेमलाइजेशन को बेसिकली कहते हैं सुखस्ता। ठीक है। और ये 2 से 3 खाने के चमचे चीनी है, इसको कैरेमलाइज करना है। अच्छा। जब ये कैरेमलाइज हो जाएगी तो इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगा ताकि दूध मिक्स करूँगा, थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर और एक कलर आ जाएगा। और फिर कॉर्नफ्लोर डालना है 1 टेबल स्पून के करीब। बिल्कुल इजी रेसिपी है। रमज़ानों के हवाले से दूध है, क्रीम है और लाइट है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूं। ठीक है। आधा लीटर मिल्क है, चीनी 4 से 5 खाने के चमचे, अपने जायके के मुताबिक भी आगे पीछे कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। और थोड़ी सी आपने लिए कि आपने अलग से कैरेमलाइजेशन एक खूबसूरत सा कलर, एक ब्राइट और एक फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है कैरेमलाइजेशन का। और साथ ही कि आधा कप मिक्स फ्रूट है, कोई से भी आजकल तो वैसे खरबूजा वगैरह केला वो जो भी आपके पास मौजूद है डालें। ड्राई नट्स हैं मिक्स हैं वो भी, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और क्रीम है, व्हिप क्रीम ले लें, जो भी क्रीम मौजूद है वो डाल दें। अच्छा, तो इसको बस कैरेमलाइज करना है। देन फिर और ये थोड़ा सा लिक्विड ही उसमें होगा, ये थोड़ा स्लाइटली सा थिक होगा, स्लाइटली सा कस्टर्ड नहीं होगा, जस्ट लाइक का कहना चाहिए, हल्का सा जो थिक होना चाहिए ना, उस तरह का शेप होगा। आप चाहे उसको आप पिए
ग्लास में पिएं या चमचे के साथ खाएं, लेकिन चिल्ड करके खाएं, बर्फ ऐड ना करें। चिल्ड करेंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। अच्छा लगेगा जी, बड़ी मैंने सोच समझ के रेसिपी का नाम सेलेक्ट किया था। इतना कैसे सोच लिया आपने? ये जब आने के लिए शो में देखें बहुत एफर्ट करनी पड़ती है शोज़ में, या मैं एक बात है और भी जो किए हैं तो रेसिपीज़ को सोचता हूँ फिर कैसे करें, क्या करें, एक यूनिक नाम दें ताकि लोगों की अट्रैक्शन। रेसिपी ये थी आपके पास? ये थी, नाम नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा ठीक है, नाम आप इसी तरह से बनाते थे कैरेमलाइज करके, तो नाम नहीं समझ आ रहा, तो लोगों ने नाम पूछा, मैंने कहा भाई अभी नाम को फिर सोचा नहीं। आपने डिक्शनरी का इस्तेमाल किया? जी एग्जैक्टली, डिक्शनरी का इस्तेमाल किया। कैरेमलाइज का आपने कहा कि उर्दू क्या है? हाँ उर्दू क्या है, तो फिर वो थोड़ा एक डिफरेंट नेम आया, तो यकीनन आपको भी पसंद आएगी, बनाएंगे तो ज़रूर। कैरेमलाइज का हमें भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था। किसी का तो मुझे नहीं पता, लोगों को नहीं मोस्टली लोगों को, किसी को नहीं, बहुत क्योंकि उर्दू से ज़्यादा लोग फेमिलियर नहीं है, यूज़ नहीं है, मतलब अल्फाजों का इस्तेमाल हमारे यहाँ इतना रहा नहीं है। अब जब कोई मेरे शो पर आएगा ना और कोई कैरेमलाइज करेगा और प्याज को कैरेमलाइज कर, मैं कहूँगी हाँ सुखस्ता कर दीजिए प्याज को। एग्जैक्टली, चले नॉलेज में भी इजाफा हो गया लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कुछ ना कुछ सीखना चाहें तो हम एग्जैक्टली शो में या इसमें कि आपको लर्निंग बहुत मिलती है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत प्यारी हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। रमज़ान मुबारक। आपको रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। रोज़ा है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या बना रही हैं आज आप? अभी कोई नहीं, आज तो और अफ्तारी में चाट, चने की चाट, फ्रूट चाट, जी हाँ वही सारा कुछ चलेगा। हाँ जी, और आप क्या बनाएंगी? मैंने तो बता दिया शुरू में ही, मैं तो प्रॉन बिरयानी बना रही हूँ। प्रॉन्स को मसाला लगा कर गई हूँ घर से। चावल खाऊंगी मैं। सॉरी, नहीं, आज कोई सवाल नहीं है ऐसा। ठीक है, हम आपका नाम वैसे ही शामिल कर दें। अल्लाह हाफिज़। वाओ 365 की बुक्स हम आज दे रहे हैं, जो भी हमें कॉल करेगा हम उनका नाम शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये कैरेमलाइज हो रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, हो तो गई है। हाँ, थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाए, ये थोड़ी सी बाकी है। सही। अच्छा, ये एक और बात मैं शेयर करूँगा, जैसे आजकल रमज़ान है, लोग समोसे वगैरह बना के, ज़रूर मैं सोचा था बताऊँगा, समोसे वगैरह बनाते हैं स्पेशली आलू के। तो आलू के समोसे ये होते हैं कि लोगों के ना ये ऐसे उधर दिखाएगा वो वाले कैमरे में, हाँ, ताकि वो चेक करें। नज़र नहीं आएगा इतना, डार्क कलर लाना है। हाँ, थोड़ा डार्क करना है, थोड़ा ये चीनी जो है ना सारी मेल्ट हो जाए। चूल्हा जब भी बंद कर दिया वो टेम्परेचर सेट कर देगा। तो उसके लिए आलू समोसों के हवाले से एक टिप दे देता हूँ, लोगों को बहुत काम आएगी कि जो आलू के जम ना जाए। देखिए नहीं, मैं भी बस ये नहीं, हल्की गर्म है भी कर देता हूँ, हमारा पैन ना खराब हो। नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो वो अच्छा, समोसों के, हाँ, समोसे, आलू के समोसे के हवाले से, क्योंकि लोग मोस्टली समोसे बनाते हैं आलू के, तो नॉर्मल आलू ले लेते हैं। तो अगर आप आलू के लिए सफ़ेद आलू ले लें, फीका आलू ले लें, जो मार्केट में थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं, तो उससे ये एडवांटेज होगा, फ्रीज़र में एक महीने 2 महीने भी रखेंगी ना, तो मोस्टली आलू के समोसे होते हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम कर देते हैं, वो है ना ख़राब हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, सौगी हो जाते हैं। तो आप ये करके देखेगा, यकीनन देखेगा बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। मैं तो ये समझती हूँ कि आलू वाली चीज़ को तो फ्रीज़ ना ही करें तो बेहतर। लेकिन ये है कि लोगों का बहुत सारा ट्रेंड होता है आजकल, है कि लोगों का ये इस तरह की आलू की तो डेली इस्तेमाल हो रहा है ना, डेली नहीं, समोसे वगैरह के लिए लोगों की भी एक होती है चॉइस होती है, फैमिली के थोड़े वेरिएशन के लिए। हम इसमें थोड़ा दूध डाल दूँ, सही है, ये दूध डाल दूंगा, ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अच्छा, वो दूध के साथ ही वो जी, मेल्ट हो जाएगा। हल्का सा चूल्हा मैंने बंद कर दिया, मैं मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद पकाऊंगा, फिर फर्दर पकाऊंगा। अच्छा, तो ये है, इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगा, चीनी डालूंगा थोड़ी सी। अच्छा, और अगर आपने कैरेमलाइज से थोड़ा डरते हैं आप, तो वो जो पुडिंग के साशे के साथ, हाँ, वो भी डाल सकते हैं, कैरेमलाइज्ड आपको सिरप हाँ, मिलता है, सिरप मिलता है, आप वो डाल दें, वो भी डाल सकते हैं। कैरेमलाइज जो आता है, हाँ, लिक्विड ही होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें फ्लेवर का एक चीज़ है कि आपको रिक्वायर्ड है, फ्लेवर चाहिए और थोड़ा कलर। तो ये है कि वो आप इतनी परचेजिंग करेंगे तो बेहतर है कि आपके घर पे चीनी मौजूद है, तो आप इतनी मेहनत खुद से कर लें, थोड़ा सा वो है, ठीक है। ये थोड़ी सा, हाँ, सॉरी, क्या कह रहे, कॉलर है, ब्रेक है। अच्छा, ठीक है, ब्रेक है, इसको हम कुक करेंगे। हाँ, दोबारा कुक करेंगे, और जो बाकी चीज़ें डालेंगे फिर हम सामने डाल देंगे, सामने डाल दूँगा ये, तो क्योंकि हमारी इसके बाद में फिर शायद ये लास्ट में, इसके बाद एक और है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है हर घर में जब। जी,
वेलकम बैक। और यहाँ पर हमने मीठा शुरुआत की थी। अदनान ज़रा आपको बताएंगे हमने क्या क्या किया था। 2 से 3 चमचे शुगर को कैरमलाइज करने के बाद आपने इसमें डाला दूध, आधा किलो दूध डाला। ठीक है। अब ये बॉयल पे आ गया है और ये कैरमलाइज थोड़ा सा बिल्कुल जो हुआ हुआ है मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व कर लेगा। चीनी डाल लेगा अपने जायके के मुताबिक 4 से 5 या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो डिज़ोल्व आप चाह रहे हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने 4 से 5 लिखी है, आप देख लेगा। और अच्छा, ये कैरमलाइज करने से चीनी की मिठास नहीं आएगी क्योंकि सारे जो पानी है ना वो तो सारा मैंने उड़ा दिया, जो ख़त्म हो गया, बिल्कुल एवेपरेट कर गया। वो खुशबू और एक कलर, वो सिर्फ एक खुशबू, एक कलर आएगा, चीनी की अपनी कोई मिठास नहीं होगी। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगा। अच्छा, कॉर्नफ्लोर कितना थिक? तो 1 टेबल स्पून यूज़ किया है, थोड़े से पानी में या दूध में आप कर लें। सही है। बस ये हल्का सा थिक करना है। और फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसमें मिक्स फ्रूट डालेंगे और नट्स, क्रीम डालेंगे, नट्स डालेंगे। और फिर आप ठंडा करके सादा सा बहुत लाइट सा मीठा है, लाइट सा मीठा और इजी भी है। हाँ, इजी भी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, खासतौर पे अफ्तारी में तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। और ये जो कैरमलाइज की खुशबू और एक कलर आएगा, बड़ा ज़बरदस्त आएगा। ये लबे शीरी में मेरा ख्याल से हम दूध में कॉर्नफ्लोर डालते हैं। जी, लबे शीरी में भी है, दूध दुलारी में भी। वो थिकनेस का कुछ पॉइंट्स हैं कि कितनी थिकनेस रखनी है। सही है। वो मज़े का लगता है, खाली दूध का ही जो वो मीठा होता है ना। एग्जैक्टली, दूध कम। और आजकल वैसे भी दूध थोड़े रेट कम हुए हैं तो बहुत अच्छा है। अल्लाह करे सब चीज़ों के रेट कम ही रहें। हाँ, ये बात तो है। सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। या वैसे क्या आपके क्या ख्याल में ये जो अब चल रहा है ये ज़्यादा माहौल को बेहतर बना रहा है या जो पहले एक सिस्टम चल रहा था वो ज़्यादा? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। कुछ चीज़ों में एक अच्छी लगती है कि हर चीज़ की एक पंक्चुअलिटी होगी, दुकानें वगैरह डे आवर्स में खुल रही है। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो मुझे नज़र आया है ना, जो होने और चाहिए। रोड्स पे रश कम, ट्रैफिक कम, लोगों को ट्रैफिक भी नहीं। आप लोगों को भी ट्रैफिक मिलता है अभी? ट्रैफिक तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, नहीं पहले तो कितना रश होता पहले था तो ना? एग्जैक्टली। अभी वो सारा कुछ कंट्रोल इतना अच्छे तरीके से पोल्यूशन किया में भी हुआ है। बहुत कमी आई है, वैसे आपने अगर देखा होगा, फिर बहुत बहुत ज़्यादा कमी आई है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। तो इसे कोई कंटिन्यू रखें कितना नहीं, कंटिन्यू नहीं, बाकी लोगों के रोज़गार हैं, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, उसी में ही सारे कुछ काम होते ये कि मेरा ख्याल है कि डे आवर्स में अगर चीज़ें हो ना बेहतर है। हाँ, डे आवर्स जितना आप दिन को यूटिलाइज कर लें, फिर रात जो है सोने के लिए बनी है, तो ये सिस्टम से टाइमिंग्स ऐसी हो गई कि डे को ही लोगों की परचेजिंग हो गई, सारी जो वर्किंग हो गई, थोड़ा वो कर दिया, कहते पंक्चुअल कर दिया, या जल्दी घर जाएं, जल्दी सोएं, जल्दी सारे काम करें। और दूसरे अब रमज़ान आ गए, बिल्कुल, अब उससे और रूटीन सेट हो गए। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश, बहुत अच्छी। वेरी गुड। बशाश इसी तरह रहें, सदा खुश रहें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग ऐसे रहें। सब लोग ऐसे। जो ये गेस्ट आए हुए हैं सर, इतने ज़बरदस्त, एक तो बातें बहुत अच्छी बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छा खाना है सिंपल, मगर ये है कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, मे बी के खाने में भी बहुत अच्छा होगा, मगर इनकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं, मतलब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस अदनान आप बातें करते रहे, बातें करता रहो तो शो खत्म हो जाएगा। जैसे इन्होंने समोसे के बारे में बताया या और किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन इंसान को होती है। अब जैसे रमज़ान है तो हमने यूज़ करनी ही है चीज़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, इनके जो हर मुश्किल को, ये जो होती है ना, जो शेफ़ वाली जो लाइफ होती है वो ज़रा मुश्किल होती है, अल्लाह ताला इनको आसान करे और जो इनकी मकसद है वो पूरे करें। हाँ, वैसे मैंने पूछा नहीं, अभी मैं इनसे पूछती हूँ। लेकिन आप एनीवेज मुझे बताइए, आज कोई ख़ास चीज़ बना रही है पहले इफ्तारी पे? तो थोड़ा सा मुझे टेम्परेचर है तो मैंने सोचा कि माश के दही पल्ले हाई टेम्परेचर है, प्लीज़ कोरोना टेस्ट करवा लें। कोरोना टेस्ट करवा लीजिएगा, देखें टेम्परेचर। अल्लाह सबको महफूज रखे। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो ज़रा सा भी नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार हो तो इंसान का दिमाग वहीं जाता है ना। जी बिल्कुल। और किरण, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ, वैसे आपका अदनान क्या है फ्यूचर प्लान्स के, कि कोई टारगेट है, कोई मेरा तो सबसे बड़ा है कि मैं शो करूँ मसाला टीवी पे एक, बस सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है। पता नहीं क्यों, सी बात है,
नहीं, ये एक तो आज डिज़ायर आपने कर रहे पूछी। नहीं, एक जैसे मैं जनरल बोलूँ, जो मेरी एक सबसे बड़ी डिज़ायर है क्यों वो करें। हाँ। तो मुझे मतलब पर एक और डिज़ायर थी कि शिरीन आपा के शो हाँ, वो भी एक मेरी बहुत डिज़ायर है, मैं वो उनके साथ एक शो ज़रूर करूँ, उनके साथ जरूर, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सीखा है उनसे, उनके शोज़ और उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव, और जो उनके गेस्ट आते हैं और आ रहे हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रेसिपीज़ होती हैं और बहुत लर्निंग जो की नो डाउट भाई, वो तो। और बहुत सारी जो चीज़ें, ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो उनसे भी मैंने सीखी हैं। अच्छा अच्छा, तो ये है कि एक से आइकॉन जिसे कह सकते हैं। सही है। तो ये बाकी वैसे क्या प्लान है आगे का? आगे का तो ये है कि अगर देखिए जॉब तो कर ही रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ बड़ा प्लान है, कुछ बड़ी अगर सोच हुआ तो है या बस? रेस्टोरेंट अपना एक अभी तो रेस्टोरेंट। कुछ ना सोचें रेस्टोरेंट का भैया, जो रेस्टोरेंट जिनके हैं वो बेचारे अभी नहीं, अभी हो जाएंगे हालात, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। जब इतनी अर्निंग होती है तो कभी कभी हालात ऐसे भी आते हैं, अप एंड डाउन तो है, ज़रूर हालात अच्छे होंगे, दुआ करें। और रमज़ान का महीना है, हर मुश्किल के बाद आसानी है जनाब, ये तो बात भी है। कहता है। और एनीवेज हम ब्रेक है लास्ट, या अभी इसको आप ठंडा कर रहे हैं ना? मैं हल्का ठंडा करूंगा, तो हो गया ये, ठीक हो गया, बस इसको ज़रा ठंडा करना है। अच्छा। उसके बाद इसमें क्रीम, ड्राई फ्रूट्स और जितने भी रिमेनिंग आप एक काम करें ना, बोल में डालना है, बोल में डाल दें तो वो बोल में और डाल। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। सही है जी, आप लोग साथ में ब्रेक ले लीजिए और फिर ब्रेक से वापस आते हैं। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी राइस बोल पिज्ज़ा, अटसा उबले चावल 2 कप, तिक्का बोटी चिकन आधा पैकेट, पिज्ज़ा सॉस 4 खाने के चमचे, टॉपिंग के लिए अटसा, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप, चटर चीज़ 1/4 कप, कद्दूकश पामेज़ान 1 खाने का चमचा, गार्निश के अटसा, जैतून हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हैलपेनो हस्बे ज़रूरत, स्प्रिंकल करने के लिए अटसा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसिल 1 चाय का चमचा, थाइम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब ग्लास बोल को ग्रीस करके आधे चावल डालें, फिर इस पर तिक्का बोटी के पीस डालें। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस और बाकी बचे चावल, दोबारा पिज़्ज़ा सॉस और तिक्का बोटी पीस शामिल कर लें। अब इसमें मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ और पामेज़ान चीज़ डाल दें, फिर सब्जियां शामिल कर लें। आखिर में थाइम, बेसिल और ओरिगानो छिड़क कर 5 से 8 मिनट बेक करके सर्व करें। याकी तोरी, अटसा, बोनलेस चिकन 200 ग्राम, हरी प्याज सफ़ेद हिस्सा 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, स्क्यूअर्स हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, तरियाकी सॉस 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को नमक, काले मिर्च और लहसुन लगाकर 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर लें। अब इसे स्क्यूअर्स में लगाएं और साथ ही हरी प्याज लगा लें। फिर ग्रिल पैन को गर्म करके तेल लगाएं और चिकन ग्रिल करके तरियाकी सॉस के साथ सर्व करें। सोकता शक्कर दूध, अटसा, दूध आधा किलो, क्रीम 100 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल आधा कप, मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप, भीगा कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चीनी 4 से 5 खाने के चमचे, चीनी कैरेमल के लिए 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में चीनी और दूध डालकर कैरेमलाइज करके निकाल लें। अब इसमें चीनी डालकर उबाल आने तक पकाएं, फिर इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा कर लें और 5 से 10 मिनट पकाएं। उसके बाद इसे स्टर कर लें, फिर क्रीम, मिक्स ड्राई फ्रूट और फ्रूट कॉकटेल शामिल करके सर्व करें। डिप सॉस, अटसा, म्यूनीस 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, केचप 1 चाय का चमचा, सोया सॉस आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में पिसी लाल मिर्च, केचप और सोया सॉस डालकर मिक्स कर लें। आखिर में म्यूनीस डालकर सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। राइस बोल पिज्ज़ा, अटसा, उबले चावल 2 कप, तिक्का बोटी चिकन आधा पैकेट, पिज्ज़ा सॉस 4 खाने के चमचे, टॉपिंग के लिए अटसा, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप, चेडर चीज़ 1/4 कप, कद्दूकश पामेज़ान 1 खाने का चमचा, गार्निश के अटसा, जैतून हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हैलपेनो हस्बे ज़रूरत, स्प्रिंकल करने के लिए अटसा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसिल 1 चाय का चमचा, थाइम हस्बे ज़रूरत। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। आ जाइए जी, वेलकम बैक। और हमने सिर्फ कैरामलाइज करके दूध डाला था, कॉर्नफ्लावर करके उसको थिक किया था। जितना थिक आपने करना आप कर लें। अब ये क्रीम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा light। थिक नहीं होगा, थोड़ा लाइट होगा तो होगा। मिक्सिंग वैसे हम थोड़ा सा कर सकते थे और ज़्यादा थिक, है ना, कॉर्नफ्लावर डालकर। वो आप टेस्ट के ऊपर है आपका। थोड़ा ये क्रीम मिक्स करनी है बीटर से,
अच्छा मतलब बीट नहीं थिकनेस का मैं समझ गया, ये थोड़ी क्रीम भी कर देगी आपको। अच्छा ठीक है। कंसिस्टेंसी लेवल ठंडा होगा तो वो मजीद आपको कर देगा, क्योंकि गरम गरम भी है वो थोड़ा लगता है टाइम सेट होने में। ये थोड़ी क्रीम भी सेट हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बोल में निकलवा दिया, वरना तो हम उसमें आराम से कर। हाँ कोई मसला नहीं, हो जाएगा। वो हल्का गरम भी और ये मिक्स्ड ये नट्स वगैरह डालेंगे, ड्राई फ्रूट जाएंगे और ये फिर इसको चिल्ड करके खाएं। सही है जी। 3 रेसिपीज हमारी आज की कंप्लीट हो गई हैं। अदनान बड़ी मेहनत कर आए थे जी, बहुत स्टडी भी करके आया था, बहुत सारी, और जिस तरह से सोचा था उसी तरह से किया एग्जैक्टली मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब क्या कहना चाहिए बातों को सोचा था। जैसे उन्होंने जैसे मोज़रेला चीज़ और चेडर की, तो सोया सॉस का मैंने सोचा था लोगों को ज़रूर गाइडलाइन दूंगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो लोगों को मिस गाइड ना करूँ। सही है, तो आपने वो तमाम चीज़ें वो क्लियर की ज़रूर मैंने, यानी प्रिपरेशन अगर करके आए, देखें प्रोग्राम में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को मालूमात देना, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा गया आपके मुताबिक शो, मैंने बहुत परफेक्ट किया और बहुत मजा आया, टीम ने भी बहुत कोऑपरेट किया। रात 9 बजे जरूर देख लीजिएगा। तरावियों में होऊंगा मैं, यूट्यूब पे ही देखूंगा। तो तरावियों पे आप जा रहे हैं? एग्जैक्ट जी, हाँ जा रहे हैं, वही गैप है उसमें, वही गैप का जी, एग्जैक्टली तरावियाँ ज़ाहिर है, जितना रमज़ान है बरकत महीना है, बरकत वाला महीना है, और जितनी इबादतें आप कर सकते हैं करें, और ये हालात के लिए और चीज़ों के लिए दुआ करें। बेशक जी, आप लोग खाने वाने बनाएं, जो भी बनाएं उसी तरह से थॉट्स वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करें, अच्छी सोच के साथ बनाएं, ताकि जो भी आप बनाएं एक तो बरकत हो उसमें, और उसमें एक अच्छी वाइब्रेशन हो, ताकि हर किसी को ये जो खौफ और डर और फ़िक्र और परेशानी से लोग गुज़र रहे हैं, वो थोड़ा सा आप भी उसमें चेंज लेकर आ सकें अपनी थॉट से, अपनी वाइब्रेशन से। हमारे आज के जो विनर्स हैं वाव 365 के, वो हैं मिसेस दुरानी हैं लाहौर से, लाहौर की बुक इन्होंने जीती है, और समीना जी ने जीती है इस्लामाबाद की वाव 365। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम थैंक यू करना चाहेंगे अदनान का। अदनान, आपके साथ हमारा एनिक्स का गिफ्ट है, वो आपके साथ जाएगा, ये गिफ्ट आपको हमारी याद दिलाएगा। एंड इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आप करना चाह रहे हैं लाइफ में, और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन्जॉय कीजिए, और दुआओं में सबको याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। दिल से पकाया जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाया जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी